लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं जिससे पूरे देश में उनकी किरकिरी होनी शुरू हो जाती है। बार बार संविधान का हवाला देकर वो मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी की यात्रा पर है और वहां जाकर भी कुछ ऐसा ही कारनामा उन्होंने कर दिया है, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने के साथ ही भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी तरफ से लगाए गए पुराने आरोपों को एक बार फिर से दोहराया है कि बीजेपी देश के संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हमला बताया है। अब बर्लिन के हर्टी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल ने कहा कि हमने ये साबित किया है कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता है। इसको लेकर हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल भी पूछे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के सभी संस्थागत ढांचों पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। हमारी खुफिया एजेंसियां, ईडी, सीबीआई को लोगों के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। अगर हम ज्यादातर राजनीतिक मामलों को देखें तो वो बीजेपी के खिलाफ हैं। तब भी ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ कोई भी मामले नहीं हैं जो उनका विरोध करें। अगर आप एक व्यवसायी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको बार बार धमकी दी जाती है। बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में करती है और इसका आंकड़ा अब आप इससे भी लगा सकते हैं कि अकेले बीजेपी के पास कितना पैसा है और विपक्ष के पास कितना पैसा है। राहुल ने आगे ये भी कहा कि जब देश में कांग्रेस की सत्ता आएगी तो इन संस्थाओं पर कब्जे के खिलाफ विरोध का एक सिस्टम बनाएगी। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है। हमें इसका मुकाबला करने के लिए तरीके खोजने होंगे। हम इसका विरोध करने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। इस बीच उनसे पार्टी के चुनावों को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां आरएसएस की मूल विचारधारा से सहमत नहीं हैं। हम उस सवाल पर एकजुट हैं, लेकिन हमारे बीच रणनीतिक मुकाबले हैं और वो जारी रहेंगे। हम संसद में एकजुट हैं और हम उन कानूनों पर बीजेपी का मुकाबला करेंगे जिनसे हम असहमत हैं। ये सिर्फ चुनावों से नहीं, उससे ज्यादा गहरी लड़ाई है। हम भारत के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी देश के संविधान और राज्यों, भाषाओं और धर्मों के बीच समानता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल देश के अनहित में। इस खबर को लेकर ये बात तो बिल्कुल साफ होती दिख रही है कि लाख किरकिरी होने के बाद भी राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं और जितनी भी संस्थाओं पर ये आरोप लगते हैं उनके खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या जरूरत है उनको भारत के खिलाफ बात करने की? अपने देश का मसला अपने देश में ही सुलझाना चाहिए। तर्क और कुतर्क हो सकते हैं क्योंकि विपक्ष है। विपक्ष का काम है सरकार से डंके की चोट पर सवाल पूछना और जवाब लेना कि ये ठीक नहीं है। विदेश में जाकर भारत के खिलाफ या आंतरिक मामलों के बारे में बात की जाए, ये भी ठीक नहीं है। अब इस पर आपका क्या सोचना है, आप सोचिए। फिलहाल के लिए लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।